से आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आज हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स का डिवीजन किस तरीके से करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, यानी दशमलव संख्याओं का गुणा, जोड़ और घटाव बताया था। आज हम डेसिमल नंबर्स का डिवीजन करेंगे, यानी दशमलव संख्याओं का भाग किस तरीके से करते हैं और किस किस तरीके के होते हैं डेसिमल नंबर्स के डिवीजन्स वाली संख्याएं, वो सब चीजें जानेंगे एक न्यू ट्रिक के साथ, एक नई थॉट्स के साथ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल अलग अलग, जिससे आपके हर एक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों को दशमलव संख्याओं का भाग नहीं आता है, तो वो सब चीजें आज इस वीडियो के अंतर्गत जानोगे। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के पास ट्यूशन की फीस वगैरह नहीं होती है। पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं तो उनको ट्यूशन वगैरह फीस नहीं होती है, क्योंकि आजकल ट्यूशन, तो हमारा यही है कि वो हमारे चैनल के माध्यम से वो अच्छी से अच्छी अपनी लर्निंग कर सकें, अच्छे से अच्छे सीख सकें। मेन पर्पज हमारा यही है। आप भी सीखिए, अच्छी तरीके से सीखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। बट वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा शुरुआत से एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो कोई भी पॉइंट्स छूट जाएगा और आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है डेसिमल नंबर्स डिवीजन, यानी डिवीजन डेसिमल नंबर दशमलव संख्याओं का भाग किस तरीके से करते हैं, यानी दो दशमलव संख्याओं का किस तरीके से करेंगे, एक दशमलव संख्या किस तरीके से करेंगे, वो सब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स से, छोटी छोटी संख्याओं से लेकर के करेंगे। तो इसलिए हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमें देना है 2.4 में भाग देना है किससे, 3 से। किससे देना है, 3 से। यानी हम किस तरीके से लिखेंगे इसे, 2.4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे नंबर्स हैं। अब देखिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपको हम पहले फर्स्ट मेथड, जो आप सिंपली डिवीजन करते हो, आप डिवीजन के हिसाब से कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। जैसे 2.4 में डिवीजन किससे देना है, 3 से, यानी 3 से भाग देना है 2.4 में, 2.4 में। तो देखिए इस तरीके से आप भाग करते हैं डिवीजन। देखिए 3 का 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 नंबर छोटा है। तो देखिए पॉइंट्स वाले नंबर्स को आप अगर ऐड करोगे तो उससे पहले पॉइंट्स लगाओगे। ध्यान रखना, पॉइंट वाला अगर नंबर ले रहे हैं, दशमलव वाला ले रहे हैं अंक, तो दशमलव पहले लगा देंगे। दशमलव से पहले आपको 0 लगाना है, क्यों कोई नंबर्स नहीं है हमारा, तो 0 आएगा। अब देखिए पॉइंट्स लग गया। अब 3 8 जब 24, 8 टाइम्स क्या पॉइंट्स लेके चलेंगे। ठीक, अब कुछ नहीं बचा इस तरीके। ये हो गया हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिससे और समझ में आएगा कि आप किस तरीके से करोगे। देखिए हम एक नहीं, हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे एक ही टॉपिक पे, ठीक है, जिससे आपके जो भी डाउट्स होगा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 2.8 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से 2.8 में डिवीजन देना है। तो किस तरीके से देखिए, 4 डिवाइडेड बाई 2.8, 2 में नहीं जाएगा, 28 में देंगे तो 28 में देंगे तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि हम पॉइंट्स वाला नंबर लेंगे। जब भी हम पॉइंट्स की संख्या की तरफ जाएंगे तो उस समय आपको पहले पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ठीक, 4 8 जा 4 7 जा 28, फिनिश। अब इसी तरीके से आप करते चले जाइए। देखिए और नंबर्स लेते हैं।
अब इसमें 4 से देना है, तो इसको किस तरीके देखिए, सेम डिवीजन उसी तरीके से करेंगे। देखिए 4 का 1 में जाएगा, 12 में देंगे, 4 3 जा 12। अब देखिए यहां से है मैन, अब पॉइंट्स वाले नंबर को हम ले रहे हैं, तो पॉइंट्स के नंबर को लेने से पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट्स, तब आप नंबर उतारोगे। नंबर उतारा हमने 3, तो पॉइंट्स तो हमने लगा दिया, ठीक, नंबर लिया 3। अब 4 का 3 में नहीं जाएगा, तो फिर क्या आता है 0। जब भी एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां से हमने एक अंक उतारा लिया, कैरी किया, बट फिर भी आपको डिवीजन नहीं जा रहा है उसमें, यानी अंक उतारने के बाद भाग फिर भी नहीं जा रहा, तो हम क्या बोलते हैं, भागकूटी बिंदी, यानी भाग नहीं जाता है तो उसमें क्या लगा देते हैं हम 0, यानी अंक उतारने के बाद कभी भाग नहीं जाता है तो उस समय क्या करते हैं हम, क्या लगा देंगे उस पर, भागफल क्या आएगा हमारा 0, यानी किससे भाग गया हमारा 0। फिर नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 8, अब हो गया 38, अब 38 में लेंगे, 4 9 जा 36, बचा 1, सॉरी बचा 2, फिर 7। अब 4 का 27 में लेंगे, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 6 जा 27, 6 टाइम, 4 6 जा 24, सॉरी, यानी 3 हमारा क्या बचा, ये हमारा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर या शेषफल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये रिमाइंडर है, या हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, शेषफल। इस तरीके की बड़ी संख्याओं का भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इस तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीके से करेंगे, तो हमारा डिवीजन मेथड था। अगर हम इसको फ्रैक्शंस मेथड से या दूसरे तरीके से करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे हमारा था, हमने आपको डिवीजन कराया था 2.8 डिवाइडेड बाई 4, तो सीधे सीधे सिंपली कराया था आपको 4 से डिवीजन इसमें। अब अगर हम इसको फ्रैक्शंस के रूप में करके किस तरीके से करेंगे, देखिए 2.8 अपॉन 4 कर दिया। अब इसको हमें फ्रैक्शंस में इक्वल करना है, यानी पॉइंट्स हटाना है, दशमलव से जो संख्या है, दशमलव है, उसको हटाना है। तो इसको हटाने का तरीका है सिंपली, पॉइंट्स के बाद में कितने वर्ड्स हैं, अंक है, 1 है तो 1 0 लगा देंगे, अगर यहाँ 2 होते तो 2 0, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से जब हमने 0 लगा दिया तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पॉइंट्स हट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया ये 28 अपॉन 40। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से करते हैं वो आपको बता दिया गया था पिछले वीडियो में। 4 7 जा 28, 4 10 जा 40, यानी कितना आ गया 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10 आ गया। अब 10 से आप फिर डिवीजन देंगे, तो 10 से डिवीजन देंगे तो कितना आएगा 0.7, 10 से अगर 7 में डिवीजन दोगे तो 0.7 आएगा, यानी फ्रैक्शन कन्वर्ट किस में हो गया था, ये हमारा था फ्रैक्शन से आप डेसिमल नंबर्स में किस तरह, यानी आपके जो डेसिमल नंबर्स थे उसको पहले हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शन से हमने किस में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा से डेसिमल में। आप इस तरीके से भी जो डिवीजन है डेसिमल नंबर्स के उनको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अब तक आपने देखा क्या था कि एक डेसिमल नंबर था, यानी एक ही दशमलव संख्या थी। अगर दो दो दशमलव संख्या दोनों तरफ हो, यानी जिससे डिवीजन कर रहे हैं वो भी दशमलव पॉइंट्स में है, जिससे डिवाइडर है यानी जिससे हम भाग भी दे रहे हैं वो भी दशमलव में है, जब दोनों संख्या में दशमलव होगा तो उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए डिवाइडेड बाई 0.4। तो अब आप देखेंगे इन दोनों नंबर्स में क्या है, आपका पॉइंट्स है यानी दशमलव संख्या है, तो इनको हम किस तरीके से करेंगे दशमलव संख्या वालों, जिसमें क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था केवल एक संख्या में ही दशमलव था, बट इसमें आपको दोनों संख्याओं में दशमलव है। तो देखिए इसको करने के भी 2 वेज हैं,
बट एक सिंपली वे से हम आपको बता देते हैं। यानी उसमें मेनली क्या करना है आपको, जिस संख्या से दशमलव, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, ध्यान देना, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस संख्या से मेनली हमें दशमलव को हटाना है। अब वो दशमलव को हम कैसे हटाएंगे देखिए, जैसे 4.8 अपॉन में लिखेंगे 0.4। अब देखिए पॉइंट्स के बाद इसमें भी वन वर्ड है, इसमें भी पॉइंट्स के बाद में वन वर्ड है, यानी एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स से पॉइंट्स कैंसिल। तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 48/4। तो आप 4 से इसमें डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से 4 से 48 में करेंगे, 4 1 जा 4, 1 4 2 जा, तो हमारा आंसर जो कितना आया 12। यानी इसको हमने सॉल्व करने पर हमारा आंसर किस तरीके से आया, ये आया। यानी जब भी दशमलव संख्याएं 2 हों तो उसमें से जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का हमें दशमलव हटाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें डिवाइड करना है 4.876 डिवाइडेड बाय 0.02, यानी इस संख्या से हमें इसमें भाग देना है। अब देखिए वो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पॉइंट्स के बाद में एक अंक था और जिसमें भाग रहे थे उसमें भी पॉइंट्स के बाद में एक अंक था। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें पॉइंट्स के बाद में 2 वर्ड्स हैं और इसमें पॉइंट्स के बाद में 3 वर्ड्स हैं। तो मेनली हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंपल ही करना है आपको, यानी पॉइंट्स को नीचे जिससे हम नंबर से भाग रहे हैं उस नंबर से हमें पॉइंट्स को हटाना है। तो वो किस तरीके से हटाते हैं देखिए, 4.876 अपॉन 0.02। अब देखिए इसमें पॉइंट्स के बाद में कितने हैं 3 वर्ड्स, इसमें पॉइंट्स के बाद कितने हैं 2 वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे 3 वर्ड्स करने हैं, तो 3 हो गए, 3 3 यानी दशमलव के बाद में 1 2 3 1 2 3, यानी दशमलव के बाद में 3 3 अंक हो गए। जब 3 अंक हो जाते हैं, बराबर अंक हो जाए दोनों के, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4876 अपॉन 0020। ये एक बात आप ध्यान रखिए कि नंबर से पहले अगर 0 होती है, दशमलव संख्या नहीं है, तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम आपको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं 4876 अपॉन 20। समझ में आ गया। अब क्या करना है, 20 से आपको इसमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो देखिए 20 से डिवीजन करेंगे 4876, 22 जा 40, 8 7 24 जा 80, 7 6 23 जा 60 16। ये हमारा क्या बचा, आपका रिमाइंडर। इस तरीके से आप सिंपली भी कर सकते हैं, यानी पॉइंट्स का पॉइंट्स में, यानी जिसमें दशमलव संख्या डिफरेंट हो, यानी किसी में 2 अंक हैं, किसी में 3 अंक हैं, तो उसको भी आप सिंपली वे से, सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। पहली ध्यान रखिए, कभी भी आप दशमलव संख्या का भाग कर रहे हैं तो जिस संख्या से हमें भाग देना है उस संख्या से हमेशा दशमलव को हटा दीजिएगा। हटाएंगे किस तरीके से वो आपको बता दिया है कि किस तरीके से हटाते हैं। और क्वेश्चन देखिए जिससे जो भी है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। .876 इसमें डिवीजन करना है आपको 0.2 से, 0.2 से। अब इसको सेम पहले आपको क्या करना है, पॉइंट्स हटाना है। तो 4.876 अपॉन 0.2। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, इसमें कितना है 1 ओनली। तो हमें क्या करना है, 3 0 करना, 3 अंक करने, यानी 2 0 और ऐड कर दी तो हो गए पॉइंट्स के बाद 1 2 3, ये भी 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट से
पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ गया 4876 अपॉन 200, ये आ गया। अब 200 से हम इसमें क्या दे देंगे, भाग। तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 876, 2 4 जा 8, ये आपके बच गया शेष फल, ये हमारा शेष फल बच गया। यानी हमने इस संख्या में दिया भाग, यानी मेनली क्या था, हमें पॉइंट्स को हटाना था। पॉइंट्स को हटा करके आप आसानी से सिंपली कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, अगर आप चाहें तो क्या हमें पॉइंट्स में चाहिए तो आप पॉइंट्स लगाइए और जीरो ऐड करते जाइए, तो पॉइंट्स के डेसिमल नंबर्स में आप डिवीजन की सिंपली कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर्स में डिवीजन किस तरीके से करते हैं, यानी दशमलव संख्याओं का भाग किस तरीके से कर सकते हैं। आपको ये 2-3 तरीके ही आते हैं, शेष जो डेसिमल नंबर्स हैं किस तरीके की संख्या आती है, ये आप देख चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट एक ही आपसे आशा है कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करिएगा। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अब सिखाया जाएगा फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर्स और डेसिमल नंबर कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। तो ये चीजें आपको न्यू वीडियो में मिलेगी, न्यू ट्रिक के साथ मिलेगी, न्यू थॉट्स के साथ मिलेगी, और कुछ और चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।